गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। पिछला टॉपिक था हमारा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, जिसमें हमने तीनों विधियां देखी थी, भाग विधि, गुणनखंड विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो तीनों विधियां देखी थी हमने, जो आपको डिटेल में बताया था कि कैसे एचसीएफ ज्ञात करेंगे और कैसे एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कि भिन्नों के लिए है क्या, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, तो पहला वाला जो देखते हैं हम कि इसके लिए सूत्र क्या होगा। ठीक है, भिन्नों का एलसीएम, जब हम भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करेंगे, देखो भिन्नों का एलसीएम, एलसीएम यानी भिन्नों का लासा। किसका लासा? भिन्नों का लासा क्या होता है? देखो भिन्न क्या होती है, भिन्न देखो 1/2 के रूप में होती है, 3/4 ऐसे जो दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा इसका। तो भिन्नों का लासा कैसे ज्ञात करते हैं? देखो अंश का निकालेंगे क्या, एलसीएम, अंश का एलसीएम, और हर का निकालेंगे क्या, एचसीएफ, हर का एचसीएफ। ठीक है, अब देखो जैसे कोई संख्या दी गई है 1/2, क्या 1/2, ये क्या है, ये है हमारा क्या, अंश। अंश कितना है 1 और हर कितना है 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंश और हर। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, भिन्नों का एचसीएफ यानी भिन्नों का मासा ज्ञात करना। क्या मासा, जैसे लिखते हैं हम भिन्नों का एचसीएफ। एचसीएफ मीन हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, याद रखना, हाई वैल्यू। और एलसीएम का मतलब लो यानी छोटा, और भिन्नों का एचसीएफ मीन्स मासा, एच हाई। तो यहाँ लिख देता हूँ भिन्नों का मासा। भिन्नों का मासा के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा, अंश का क्या हमें करना है, अंश का ज्ञात करना है हमें एचसीएफ। क्या अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। ठीक है, इसको इस तरीके से देखेंगे। देखो जब भी आप लासा ज्ञात करोगे, एलसीएम ज्ञात करोगे, तो अंश का एलसीएम निकालना है और हर का एचसीएफ निकालना है। और जब भी आप भिन्नों का एचसीएफ मीन्स मासा ज्ञात करोगे, तब आपको अंश का एचसीएफ निकालना है और हर का एलसीएम। ठीक है, तो इसके अनुरूप कैसे क्वेश्चन बनेंगे, चलो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कोई संख्या दी गई है 1/3 और 2/12 और 5/6 और 4/27 का लासा ज्ञात करो। लासा मीन्स एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तब आप क्या करोगे। देखो ये चीज क्या दी गई है, मैंने क्या, देखो एलसीएम ज्ञात करना है ना, लासा ज्ञात करना है। लासा ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है हमारा, अंश का एलसीएम। अब इसमें 1/3 में अंश क्या है, 1, तो पहले तो हम अंश लिख लेंगे। ठीक है, अंश क्या है हमारा, 1, 2, 5 और 4, यही है ना। तो अंश का क्या निकालना है हमको, लासा। और इसका लासा कितना आएगा, लासा देखो कल मैं निकालना बताया था, चलो यहाँ निकाल के फिर से बताता हूँ। 1, 2, 5, 4। हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा निकालेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले हम इसको 2 से भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 कटेगा नहीं, और 4 हमारा 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 5 कटेगा नहीं, ये 2 कट जाएगा, 1 आएगा। अब हम 5 का भाग देंगे। जब हम 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो 1 कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, और 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इसका इसका अंश का लासा कितना आया, देखो 2 × 2 × 5 इक्वल 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, कितना आया 20। अब देखो हर का क्या ज्ञात करना, हर का मासा। अब इसमें हर क्या दिया गया है, ये तो हमारा अंश आ गया। जब अंश आ गया तब हमें हर भी निकालना पड़ेगा। हर का क्या ज्ञात करना है, देखो हर का हमको मासा निकालना है। हर क्या क्या दिया गया है, 3, 12, 6 और 27। अब इसका मासा कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मासा क्या चीज होती है, मैंने देखो कल भी बताया था, हाई कॉमन फैक्टर, यानी 3, 12, 6 और 27 में ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इन सब से डिवाइड हो जाए। तो इसका मासा क्या आएगा, इसका मासा
इसका मासा 3 आएगा। क्यों? देखो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 दूनाई 6 और 3 नम्मा 27, यानी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। तो इसका मासा कैसे आएगा? 3। अब आपको जैसे निकालना है तो निकालने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपकी भाग विधि है, अब भाग विधि से निकालना है या आपको गुणनखंड विधि से निकालना है। जैसे चलो गुणनखंड विधि से निकाल के बताता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, लासा ज्ञात करना, और इस साइड बता देता हूँ आपको क्या, मासा ज्ञात करना, ठीक है। मासा कैसे निकालेंगे? देखो 3 का गुणनखंड क्या होता है? 1 गुणा 3, ठीक है। अब 12 का गुणनखंड क्या होगा? देखो 2 दूनाई 4 और 4 तिया 12, ठीक है। 12 का आ गया। 6 का क्या होगा? 2 × 3, ये 6 का हो गया। 27 का क्या होगा? 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27, ये 3 का हो गया। अब एक ऐसी संख्या होगी जो इन सब में कॉमन होगी। देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ना ही इसमें है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। 3 इसमें भी है, देखो इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या होगा? तो हमारा मासा क्या होगा? मासा हमारा 3 होगा। तो भिन्नों का हमको एलसीएम ज्ञात करना था, ठीक है। तो निकालना तो आ गया होगा, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है गाइस। तो अंश का लासा निकाला था तो कितना आया? 20, और हर का हमने मासा निकाला था तो कितना आया? 3। अब देखो यही सूत्र लगाया है हमने कि भिन्नों का एलसीएम। तो सबसे पहले अंश का एलसीएम निकाल लिया, हर का एचसीएफ निकाल लिया। अब हम इसी सूत्र के अनुसार हम लिख देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा? देखो अंश कितना आया, ऊपर क्या लिखना है? अंश का एलसीएम। अंश का एलसीएम कितना आया? 20 आया कि नहीं आया? और हर का मासा कितना आया है? 3। तो यही चीज़ हमारी क्या आ गई? यही हमारा आ गया भिन्नों का एलसीएम। ये क्या निकला हमारा? भिन्न का एलसीएम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ भाई। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 3/5, 7/10, 8/15 का लासा ज्ञात करो। क्या? एलसीएम ज्ञात करो। जब हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये क्या है? ये चीज़ हमारी भिन्न दी गई है, ठीक है, भिन्न दी गई है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे कि भिन्न का एलसीएम। भिन्न का एलसीएम क्या होता है? देखो जो अंश होता है, अंश का क्या ज्ञात करना है? अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले अंश का एलसीएम ज्ञात कर देना, अंश का एलसीएम ज्ञात कर देना, और हर का एचसीएफ ज्ञात कर देना, ठीक है। अगर यहीं पे आपसे एलसीएम ना पूछ के यहाँ पे आपसे लिखा होता कि एचसीएफ ज्ञात करो, मीन्स मासा ज्ञात करो, तब ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा। और अगर आपको यहाँ से एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंश क्या क्या दिया गया है? अंश में क्या क्या है? देखो 3 है, 7 है और 8 है। अब हमको 3 और 7 और 8 का क्या ज्ञात करना है? लासा ज्ञात करना है। देखो दिया गया है ना अंश का लासा, और अंश हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है। ऊपर वाली संख्या क्या है? 3, 7, 8, और 3, 7, 8 का लासा क्या होगा? 3, 7, 8 का लासा क्या होगा? देखो 3 खुद से कटता है, कोई गुणनखंड ही नहीं होता है। 7 का कोई गुणनखंड नहीं होता है, और जब 7 है तो 8 का भी। तो इसका लासा क्या होगा? देखो 3, 7, 8, ठीक है, 3, 7, 8 है। 3 का जब देखो निकालते हैं 3, 7, 8, जब इसका भाग विधि से हम लासा निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो ये पहले 3 से भाग जाएगा तो 3 एकम 3 कट जाएगा, इस 7 कटेगा नहीं, 8 भी नहीं कटेगा। अब भाग देंगे किससे? 7 से। 7 से देखो जब भाग दिया तो 7 कट गया, ये बचा 8। अब 8 क्या 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 करेंगे? देखो 8 2 से काटेंगे, 4 आया, फिर 2 से काटेंगे, 2 आया, और फिर 2 से इसका भाग देंगे तो एक एक करके कट गया, ठीक है पूरा। अभी इसका देखो कितना आएगा? 2 दूनाई 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, और 24 गुणा 7, 24 गुणा 7 कितना हुआ? 7 चौको 28, यहाँ से लगी 2, 7 दूना 14 और 2 16। कितना आया इसका लासा? 168, ठीक है, 168। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे हम इसका, देखो हर का मासा। क्या? हर का मासा, हर का मासा यानी HCF, हाई कॉमन फैक्टर। जब इसका हर का मासा निकालेंगे, कितना है हर? देखो 5 है, 10 है और 15 है। अब एक चीज़ डिसाइड करना, हाई कॉमन फैक्टर मतलब मासा का मतलब क्या होता है? अरे वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे,
ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो इसका मासा क्या आएगा, इसका देखो 5 से 5 ही कटेगा, 5 से देखो 10 भी कट जाएगा, 5 से देखो 15 भी कट जाएगा, तो इसका मासा कितना आएगा 5। चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये 5 है, 5 का गुणनखंड क्या होगा 5 × 1, ठीक है। ये 10 है, 10 का क्या होगा 2 × 5, 15 का क्या होगा 15 का होगा 3 × 5। अब देखो इसमें कौन सा अंक कॉमन है, जो अंक कॉमन होता है वही मासा होता है। देखो 5 इसमें है, 5 इसमें है और 5 इसमें है, तो क्या आया मासा, हर का मासा निकाला, जब हर का मासा निकाला तो क्या आया 5 ही आया ना, ठीक है, ये 5 आ गया। अब देखो सूत्र हमारा क्या था, भिन्न का एलसीएम, भिन्न का एलसीएम, भिन्न का एलसीएम देखो अंश का एलसीएम यानी हर का अंश का लासा, अंश का लासा कितना आया है 168, और हर का एचसीएफ मतलब हर का मासा कितना आया है 5, ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलो अब एक क्वेश्चन निकालते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन होगा उसका निकालेंगे हम मासा निकालो, ठीक है, इन्हीं संख्याओं का मासा निकालो। अगर देखो यही बताता हूँ, अगर यही चीज़ यहाँ पे लिखा होता कि 3/5 और 7/10 और 8/15 का लासा निकालो, अगर यहीं पे मैं लिखता कि मासा निकालो, क्या मासा निकालो। अब जब इसी चीज़ का जब हम मासा निकालते ना तो क्या होता, देखो ये जो HCF है ना, यहाँ का HCF जब मासा की बात करेंगे तो सबसे पहले अंश का क्या निकालेंगे HCF और हर का LCM, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर उल्टा हो जाएगा, मीन्स 5/168, ये क्या है मासा। तो यही चीज़ आपको देखना है। चलो एक और क्वेश्चन बताता हूँ जो थोड़ा डिफरेंट होगा, मासा के रूप से होगा भाई। तो क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि 7/20 21/30 42/40 का मासा ज्ञात करो, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। तो ये तो देखो भिन्न के रूप में दिया गया है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, भिन्नों का HCF, भिन्नों का HCF क्या होता है, देखो अंश का, देखो अगर यहाँ मासा पूछता है तो अंश का क्या निकालेंगे मासा, और हर का लासा, हर का लासा और अंश का मासा। अगर यही चीज यहाँ पे लासा पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो अंश का एलसीएम और हर का HCF। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के डिफरेंट हैं और विपरीत हैं, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा, ठीक है। तो अंश का जब मासा निकालेंगे तो देखो अंश की संख्या कौन कौन सी है, अंश की संख्या है हमारा 7, 21 और 42, ठीक है, 7, 21, 42 अंश का HCF। अंश का HCF क्या आएगा, देखो 7 है, जब सबसे छोटी संख्या क्या होगी, देखो 7 तो किसी से विभाजित होगी नहीं, जब 7 किसी से विभाजित नहीं होगी तो देखो 7, पहली बात तो 7 का भाग दे लो तीनों में, देखो इसका HCF 7 ही आएगा, क्यों, देखो 7 से खुद कट रहा है, 7 कट रहा है, 21 भी कट रहा है और 42 भी कट रहा है। तो देखो 7 या 21 और 21 दूना 42 यानी 7 छंग 42, तो इसका HCF कितना आएगा 7 ही, कितना आएगा 7। अब लासा देखो 20, 30 और 40, तो हर का लासा, हर देखो क्या क्या दिया गया है, 20 दिया गया है, 30 दिया गया है और 40 दिया गया है। तो आपको क्या करना है 20, 30, 40, 20, 30, 40 का लासा ज्ञात करना है। जब आप लासा ज्ञात करोगे तो देखो मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ, देखो 20 का भाग किस में चला जाएगा, एक स्वाभाविक बताना, 40 दूना 80 यानी 80 में 30 का भी भाग नहीं जाएगा और 20 का भी नहीं जाएगा। जब 80 में नहीं जा रहा है तो इसके आगे की संख्या में देखें, ठीक है। तो जब इसका हम लासा ज्ञात करेंगे तो देखो कितना आएगा, अगर यही देखो 100 में दिया जाए तो 100 में भी नहीं जाएगा। अब 120 में देके देखो तो 120 में पूरा भाग चला जाएगा, क्यों, 120 के पहले कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 20 से 30 से 40 से इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए, सिर्फ क्या है 120, इसलिए इसको क्या कहते हैं लो कॉमन फैक्टर, मीन्स LCM, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया लासा आ गया। अब इस सूत्र में रख देंगे, इस सूत्र में देखो पहले क्या रखना है अंश का मासा, तो अंश का मासा HCF क्या आया था 7 आया था,
फिर क्या रखना है, हर का लासा। तो हर का लासा क्या आया, 120, 7/120। ये हमारा HCF आ गया। यानी क्या ज्ञात करना था, इस भिन्न का हमको मासा निकालना था, और इस भिन्न का मासा क्या आया, 7/120। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। गाइस तो एक क्वेश्चन और लेते हैं जो दिया गया है कि 28/81, 24/27 और 16/21.18/15 का मासा ज्ञात करो। अब देखो इसका मासा कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो देखो एक इसका सूत्र क्या होता है, देखो HCF, क्या, हाई कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है हमको। इसका जब हम मासा ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, देखो अंश मीन्स ऊपर वाले का मासा और हर का लासा मीन्स LCM। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका नीचे देखो ऊपर वाली संख्या क्या है, अंश है। तो अंश क्या क्या दिया गया है, देखो अंश दिया गया है हमारा 28, 24, 16, 8। ठीक है, ये चीज दिया गया है क्या, 28, 16 और 8। अब जब आप इसका अंश का मासा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो एक विधि तो मैंने गुणनखंड विधि बताई थी। दूसरी विधि आपको ये है कि जो सबसे छोटी संख्या हो, 8 का भाग जब आप 16 में दोगे, ठीक है, तो 8 16 का निकालोगे, 8 16 का जो मासा निकल के आएगा वो जो फिर 24 में उसका भाग देंगे, जो 24 से उसका निकल के आएगा वो 28 में देंगे। तो देखो एक सबसे छोटी संख्या चुनाव करो, कोई ऐसी कौन सी है। देखो सबसे छोटी ऐसी संख्या कितना है, देखो 4 का भाग दो, सारे पहाड़े में कट जाएगा। क्यों, 8 दूना 16, 8 तिया 24 और ठीक है, और 8 चौको 28 नहीं होता है भैया। अगर यहाँ 32 होता तो इसका मासा क्या हो जाता, 8 हो जाता। तो 8 का भाग सब में जा रहा है लेकिन 28 में नहीं जा रहा है। ठीक है, तब अगर 4 से दो तो देखो 4 दूना 8, 4 चौको 16, 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28। यानी इसका अंश का HCF क्या होगा, अंश का, किसका, अंश का 4 होगा। कितना, 4। अब हर का क्या ज्ञात करना, हर का हमको लासा निकालना है। तो देखो हर की संख्या क्या क्या है, 81, 27, 21 और 15। ठीक है, ये हर की संख्या आ गई। अब जब आप इसका लासा निकालोगे तो देखो मैंने बताया था कि आप भाग विधि से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो जो इसका लासा आएगा वो क्या आएगा, देखो इसका लासा आएगा 2835। कितना, 2835। ठीक है, तो आप भी भाग विधि के द्वारा निकाल सकते हैं इसको। तो जो भी आप 2835 आएगा। बाकी आप जो निकालना है हमको, इसका भिन्नों को HCF निकालना है। भिन्न का, किसका, भिन्न का। तो भिन्न का HCF क्या होगा, देखो अंश का HCF निकाला हमने, कितना आया, 4 आया। और हर का निकाला LCM तो कितना आया, 2835। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।